साथ मौजूद है खुशबख्श शुजात आपा। आज हम इनसे बात करेंगे आज के जलसे के हवाले से। आइए हम पूछते हैं जी बाजी, आज का जो जलसा किया जा रहा है ये किस नौयत का जलसा है? आप यहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं कि नौयत क्या है। नौयत बहुत खूबसूरत है। वो नौयत ये है कि पाकिस्तान की 64 साल तारीख में कभी किसी लीडर ने सिवाय कायद आज़म के ख़वातीन के एम्पावरमेंट की बात नहीं की, उनको बाख्तियार बनाने की बात नहीं की, उन्हें मजबूत और खुशहाल बनाने की बात नहीं की। हमारा माशरा फ्यूडल लॉर्ड्स का माशरा है और इसमें हमारे साथ जो फ्यूडल माइंड सेट है उसने औरत को बहुत मजबूर बनाया हुआ है, मजलूम बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, औरत में बड़ी सलाहियतें हैं, बहुत ताकत है। उनको इख्तियार दिया जाए क्योंकि 52% आबादी है। पाकिस्तान की खुशहाली में उनको बराबर का शरीक किया जाए और उनको मजबूत किया जाए। ये एक पैगाम है, ये ख्वाब है जो अल्ताफ़ हुसैन भाई ने हमारी आंखों में जगाया है। जब 25 दिसंबर को जो है यहाँ पर पीटीआई का जलसा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसमें इमरान खान ने कहा था कि ये हमारा चैलेंज है कि इतना बड़ा जलसा कोई नहीं कर सकता। तो क्या ये उस जलसे का जवाब है, उस चैलेंज का जवाब है? मैं आज आपसे एक बात कहूं कि हम किसी चैलेंज का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि मैं आपको ये बता दूं हमारी तारीख रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जलसों की। माशाअल्लाह ऐसी तारीख है कि उस रिकॉर्ड को कोई आज तक तोड़ नहीं सका। आप निश्तर पार्क के जलसे से लेके और आज तक देख लीजिए हमारा इंतज़ाम, हमारा तो ये कोई किसी का मद्दे मुकाबिल होकर बात नहीं हो रही है। तो एक यूनिक काम है। आज तक खवातीन इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में किसी एक जलसे में कभी किसी ने देखी? तो ये तो एक तारीख साज बात है, ये तो एक नई बात है, ये तो एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये किसी के चैलेंज का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, ये तो खुद अपना चैलेंज है। अच्छा, मुल्क के दीगर शहरों में भी इस तरीके का कोई जलसा किया जाएगा आइंदा आने वाले वक्त? इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। हम तो एक काम का आगाज करते हैं और उसके बाद फिर उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी इब्तिदा है, इब्तिदा इश्क है। थैंक यू। फिलहाल वो झंडों को लपेट कर नीचे कर ले, वो झंडों को लपेट कर नीचे कर ले। माँ बहनों बच्चों से अपील के झंडों को लपेट कर नीचे कर ले, ताकि बहुत दूर दूर तक खवातीन बैठी है वो भी स्टेज को देख सके और पूरे क्राउड को देख सके और नज़्मो ज़ब्त का हर ख्याल रखे। और वक्त कम है, अज़ान ने मग़रिब से पहले हमें इस जलसे का इख्तिताम करना है और मुझे बातें बहुत सारी करनी है। वक्त कम है, अगर आप लोग नारे लगाएंगे तो मैं बात नहीं कर सकता और वक्त नारों में गुजर जाएगा। मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है, अपील है कि आप नारों से परहेज करें और खामोशी से आज जो बातें मैं आप के सामने और आपके तवज्जुह से पहले पाकिस्तान
के सामने रखना चाहता हूँ, खुसूसन मुल्क की खवातीन, भाई बहनें, उनके सामने रखना चाहता हूँ, वो भी गौर से सुन सके। नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाह करूँ मैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफउना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, एक एक माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, बच्चे, बच्चियां, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माँ और प्यारी प्यारी बहनों, बेटियों, बच्चों, बच्चियों, आज की इस महफिल में शरीक अरकान राब्ता कमेटी पाकिस्तान व लंदन, तमाम शोबाजात के जिम्मेदारान, शोबा खवातीन, जैसे में मौजूद एंकर पर्सन, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, वो भी वैन से नशरियात नशर करने वाले टेक्नीशियंस, इंचार्जेस और स्टूडियोज में बैठे हुए इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, रिपोर्टर्स, गर्ज ये कि जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सबको अस्सलामु अलैकुम। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के आगे सरपा सुजूद हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ कि MQM ने ये ऐलान किया था कि 19 तारीख यानी 19 फरवरी को बाग़े जिना में ख़वातीन का एक जलसा होगा जो पूरी दुनिया की सियासी तारीख में होने वाले ख़वातीन के तमाम दुनिया भर की तारीख में होने वाले तमाम जलसों से बड़ा होगा। सिर्फ पाकिस्तान और एशिया ही में बड़ा नहीं होगा, बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी और आज का जलसा दुनिया
ये खुद बता सकते हैं कि इतना बड़ा जलसा तो पूरे पाकिस्तान में मर्दों का भी नहीं हुआ। मैदान में कितने जलसे हुए हैं गुज़री करने को, सबने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज इसी मैदान में एमक्यूएम ने खवातीन का तारीखी जलसा बनाकर करके दुनिया को बता दिया है कि सियासी मुखालिफिन का मुकाबला करने के लिए हमारी माँ बहनें ही, बेटियां ही काफी हैं। फेडरल एरिया ग्राउंड में जलसा किया, खवातीन का तारीखी पहला बड़ा जलसा। फिर जून 2005 में कराची नेशनल पार्क में बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया और आपका मज़ार कायद के साए में एमक्यूएम ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का खवातीन का बड़ा जलसा मुनक्किद करके पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नए बाब को रकम किया है, उसका इजाफा किया है, जिस पर मैं तमाम माओं, बहनों, बेटे, बेटियों, बच्चे, बच्चियों को, तहरीक के एक एक कारकुन को दिल की गहराइयों से जबरदस्त खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूं। आज बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मजार के साए में होने वाला ये तारीखी जलसा-ए-आम कौमी यकजहती का एक ऐसा शानदार और मिसाली मुजाहरा है जिसमें उर्दू बोलने वाले सिंधी बोलने वाले सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी, हजारवाल, सराइकी, कश्मीरी, गिलगिती, पाराचना, डेरा इस्माइल खां समेत तमाम कौमियतों, बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाली माए बहनें शरीक हैं जलसे में। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और तमाम फिरके, इस्माइली फिरके, तमाम दीगर मुसलमानों के अलावा तमाम दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन भी मौजूद हैं। इस जलसे में सिर्फ मुसलमान खवातीन ही नहीं बल्कि हिंदू खवातीन, ईसाई खवातीन, सिख खवातीन और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली माँ बहनें भी शरीक हैं। ये सारी कौमियतों, बरादरियों, मसलकों, मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन का ये तारीखी जलसा-ए-आम दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि हमारी बिरादरी, जबान, कौमियत, मजहब, मसलक चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर परचम एमक्यूएम का है तो कल भी हम एक थे, आज भी एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। जहां एमक्यूएम का परचम होगा वहां सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले होंगे। हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोचो फिक्र और ख्वाबों के मुताबिक ऐसा वतन बनाएंगे जहां तमाम पाकिस्तानी बराबर होंगे। किसी के साथ नफरत, तासुब या इम्तियाजी सुलूक रवा नहीं रखा जाएगा। एमक्यूएम से पहले खवातीन का सियासत में हिस्सा लेना मायूस समझा जाता था। सबसे पहले सियासी जलसों में इंट्रोडक्शन खवातीन का अगर कराया किसी सियासी जमात ने तो वह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी।
पाकिस्तानी थे जिनका आज तक पता नहीं वो जिंदानी एरिया मार दिए गए, उनकी मां बहनों के दिलों पर क्या गुजर रही होंगी, इस दुख को हम समझ सकते हैं। शहीद होने वाले के दुख दर्द को मैं बेहतर समझ सकता हूं कि मेरा भाई कातिलों पे मेरा भतीजा आरिफ हुसैन भी शहीद किया गया। बेदर्दी से टॉर्चर सेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मैं शहीदों के लवारिकीन के गम को जानता हूं, इसी वजह से मैंने हमेशा बलोचिस्तान के शोभा के रंग में बराबर की शिरकत की और एमक्यूएम जाहिर जवाब है जिसमें बलोचिस्तान के अवाम पर जालिम के खिलाफ बहुत ज्यादा पार्टी है एमक्यूएम, जिसमें 1 मिलियन की रैली निकाली कराची में बलोचिस्तान के मजलूम अवाम पर ढाए जाने वाले शादी जमात है जिसमें कौम की बेटी जिसे 84 साल की डॉक्टर आफिया को सजा दी, उसकी बाजियाबी के लिए, उसकी रिहाई के लिए कराची में 1 मिलियन की रैली निकाली। और मैं आज ही मुतालबा करता हूं अमेरिकन गवर्नमेंट से कि इंसानियत के बुनियाद पर डॉक्टर आफिया को इंसानियत के नाम पे खुदारा रिहा कर दिया जाए। मेरी मां बहनों, हमारे दुश्मनों ने न सिर्फ जुल्म जबर के हथकंडे इस्तेमाल किए बल्कि जुल्मों से तुम के न सिर्फ पहाड़ तोड़े बल्कि प्रोपेगेंडा बेपनाह किया गया। इतना झूठ बोला गया एमक्यूएम के खिलाफ, लोगों को बदनाम किया गया, लोगों को भड़काया गया। एमक्यूएम पंजाबियों की दुश्मन, पठानों की दुश्मन, हिंदियों की दुश्मन, इसकी दुश्मन, उसकी दुश्मन। एमक्यूएम ना कल किसी की दुश्मन थी, ना आज किसी की दुश्मन है। हाँ, अगर दुश्मन है तो जालिम, जागीरदार, बड़े लुटेरे, डाकुओं की दुश्मन है।
वहां तो खवातीन अपने बुनियादी हुकूक अरे जनाब, इसी पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां खवातीन को दीगर हुकूक तो खुजा, उसने इलेक्शन में वोट डालने, इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। उनका इलेक्शन में वोट डालना और हिस्सा लेना हराम करार दिया जाता है। आपके इल्म में ये बात है? ये बातें रिकॉर्ड पर है। 3 साल पहले एक ऐसे ही इलाके में खातून ने हिम्मत करके अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए दाखिल कराए और इलेक्शन में हिस्सा लेने का आगाज किया तो उस मासूम खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेरे भाइयों, सॉरी मेरी माओ, आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी, बहुत लोग आपको मतलब भी नहीं मालूम होगा, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी ये हो रहा है। इस 21वीं सदी के दौर में, 21st सेंचुरी में, कि इस जदीद तरक्की याफ्ता अहद में भी हमारे मुल्क में खवातीन को कारोकारी के नाम पर, बनी के नाम पे, कुरान से शादी जैसी जहालत की फसूदा रसूमात और कबायली बेहुदा रिवायात की भेंट चढ़ाया जाता है। उन्हें रैब के नाम पर कत्ल किया जाता है। हत्या के
एमक्यूएम मुंतख जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, पार्लियामेंट है, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, सूबाई असेंबलियां हैं, मुंतखब रहवालों में हर फोरम पर खवातीन के हुकूक के लिए एमक्यूएम ने जिस अंदाज से खवातीन के हुकूक की आवाज बुलंद की है, मैं दावा करता हूं किसी और जमात ने इस तरह बहादुरी और जुर्रत के साथ आवाज बुलंद नहीं की। जब मैंने कहा कि मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन तर्ज का इनकलाब लाना चाहता हूं, एनक्यूएम लाएगी, तो मेरा मजाक उड़ाया गया, मुझ पे ताने कसे गए, मैंने परवाह नहीं की। आज हाल यह है कि सियासी जमात से लेकर मजहबी जमात तक बगैर तकरीर, उनकी तकरीर बगैर लफ्ज इनकलाब इस्तेमाल किए हुए मुकम्मल नहीं होती।
इनकलाब की सिर्फ टर्मिनोलॉजी इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई इनकलाब देखना है, अभी आकर देख लो जिंदाबाद।
सियासत में हिस्सा डालें, बल्कि गरीब मुतवस्सित तबके के पढ़े लिखे बासलाहियत अफराद को भी इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाया जाए और मुल्क को ऐसा जमहूरी निजाम मुल्क में ऐसा जमहूरी निजाम कायम करना है जिसमें बड़े बड़े जागीरदार बड़े सरदारों इनका तसल्लुत ना हो, बल्कि मेरे किरदार अतवार में जो आला हो वही इंतजामी हुकूमत और इक़्तिदारी हुकूमत को संभाले। हम जिनसी इनकलाब का खात्मा भी चाहते हैं, जिसमें ख़वातीन को हम चाहते हैं कि हर शूबे में किसी इम्तियाज के बगैर मर्दों के शाना बशाना काम करने की आजादी हो और मसाई चाहती है कि अगर कोई माँ बहन बेटी मुलाजमत के सिलसिले में या तालीम के सिलसिले में कॉलेज स्कूल दफ्तर जाए या वापस आए तो कोई टेढ़ी हाथ उसकी तरह बुरी हाथ उसकी तरह गुजरने वाली जो भाई घरों में बैठकर टेलीविजन पर, जो मर्द हजरात घरों में बैठकर टेलीविजन पर स्पीच सुन रहे, मैं तमाम मर्द हजरात से दरखास्त करूंगा कि वो अपने बेटों की शादियां जब करें तो खुदारा लिल्लाह जहेज की लानत को बीच में न लाए। और जरा गौर से एक इंतहाई अहम मसला सुन लीजिए। यह है बलूचिस्तान के हवाले से, वो कि ख़वातीन की रैली है, लेकिन मुल्क के हर मसले में मैं चाहता हूँ ख़वातीन अपना अमल और किरदार इसका अदा करें। अरबाबे इख्तियार की मुसलसल गलत पॉलिसियों और बलोच अवाम के हुकूक की आवाज को ताकत से दबाने की रविश ने आज ज्योग्राफी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान को इस नतीजे में दाखिल किया है कि वो अब अलहदगी के धाने पे खड़ा है। वक्त सोची से हम आज भी इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं कि हुकूक से महरूमी का अमल लोगों में एहसास महरूमी को जन्म देता है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ एक गंदगी में बदल जाता है और फिर मामला किसी वादो नसीहत से हल नहीं होता। अक्सर दराज से चिल्लाता रहा, चीखता रहा,
अब इससे ज्यादा बड़े फैसले करने होंगे। बलूचिस्तान के लोगों का एतमाद पाकिस्तान के हुक्मरानों पे से उठ चुका है। बलूचिस्तान को कायम रखना है पाकिस्तान के साथ, तो जुर्रतमंदाना और बड़े फैसले करने होंगे और दिल पर पत्थर रखकर उनके तमाम जायज हुकूक उन्हें देने होंगे। लिहाजा मैं एक बार फिर मुल्क के तमाम अकाबरीन, दानिश्वरों, कालम निगारों से कहता हूं, खुदारा आगे बढ़े, मजलूम बलूचों के आंसू पोंछे, उनके जख्मों पर मरहम रखें, बलूचिस्तान के मसले का कोई ठोस हल निकाले। अगर पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार और अकाबरीन दानिश्वरों ने बलूचिस्तान का कोई ठोस हल नहीं निकाला तो हम खाकम बदल कहीं बलूचिस्तान को खो न दे। नौजवानों से कुछ अपील कर दूं, माँ बहनों के इस तवज्जुह से, ऐ नौजवानों, अपने वालिदैन और साथिबा बुजुर्गों का एहतराम करो, अपनी माँ बहनों बेटियों का एहतराम करो, उनका तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके मजबूत हिफाजत के बाजू बनाओ। रिश्ते सबके लिए काबिल एहतराम होते हैं। तुम्हें पता है, औरत माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है, लेकिन अल्लाह ताला और उसके हुजूर ने सबसे अजीम रिश्ता रखा है। कल भी कहता था और आज भी कहता हूं, मैं आपसे हजारों मील दूर बैठा हूं, 10 लाख से ज्यादा खवातीन टेलीफोन पर मेरी आवाज सुन रही है। ये सारा काम मेरी अपनी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी दुआओं के तुफैल मुझे ये मोहब्बत अल्लाह ने दी है। मैं शादीशुदा मर्दों से भी कहता हूं कि खुदारा वो अपनी बीवियों के साथ, ठीक है, तू मैं जरूर होती है हर घर में, लेकिन मारपीट न करे, औरत को हाथ में उठाए।
ये माए और ये बेटियां होती है, कितनी बड़ी रहमत होती है। आपको उसका अंदाजा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने भी फरमाया, उसके रसूल ने भी फरमाया है। और मैं खुश हूं, लोग कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन आपके यहां तो बेटी पैदा हुई है। मैंने कहा अल्लाह उस पर मेहरबान था, उसने रहमत भेजी मेरे ऊपर। मैं गुज़िश्ता 3 दिनों से टेलीविजन देख रहा हूं, टेलीविजन पर देख रहा हूं कि माँ बहनों के लिए चूड़ियां, मेहंदी, टीवी पर माँ बहनों के चेहरों पे खुशियां देखकर मुझे खुशी हुई। और मैं चाहता हूं मेरी माँ मेरे मुंह की इसी तरह मुस्कुराती रहे, इसी तरह खुश रहे, इसी तरह मुस्कुराती रहे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के हबीब पाक के गुस्से, सज्जन पाक के गुस्से, मेरे मौला मेरी फजले, जो मेरी बेटियां बहनें रिश्तों के लिए इंतजार में बैठी है, अल्लाह रहमत से मेरे को सारे रिश्ते उन्हें दे, ताकि उनकी झोलियां भी खुशियों से भर जाए। आमीन, तुम आमीन, आमीन, तुम आमीन। मैं शोभा खवातीन को, उनकी तमाम पूरी शोभा खवातीन, उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, तमाम सेक्टर्स को, राब्ता कमेटी को, जलसे का इंतजाम करने वालों को, सबको हमारे तहसील दिल की लड़ाइयों से पैदा करता हूँ। आपसे अब मैं माँ बहनों एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कुछ मिनट और मुझे दे दीजिए, एक मंजर दिखा दो, 1 बिलियन का बजना है, एक मंजर दिखा दो, वही वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला। मेरी माँ बहनों तैयार हो? ये पूरा पिंडाल जहाँ जहाँ लोग हैं खामोश होकर बता दें बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह तू मेरी इज्जत रखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 2 3। women enjoy the same
the success of equal opportunities for financial independence through work or through setting up businesses. See, when both the sexes enjoy equal